अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुंडिया दा किचन। व्यूअर्स, आज मैं आपको मीठी टांगरी बनाने की रेसिपी दूंगा। आपकी बचपन की याद होगी, बचपन में आपने खाई होगी। बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी है और बहुत ही लजीज। आप घर में बच्चों को बना कर दें, आपको बच्चे भी दुआएं देंगे। तो इतनी जबरदस्त ये रेसिपी, आपको अपना भी बचपन में याद आ जाएगा। बहुत ही शानदार रेसिपी है। इसमें किन किन अज्जा की जरूरत पड़ेगी आपको मैं मुकम्मल गाइड करूंगा। आइए हम स्टार्ट करें जी। एक बोल में मैं एक प्याली मैदा शामिल कर रहा हूं। पहले इसके हम डो तैयार करेंगे। एक चम्मच चीनी शामिल कर रहा हूं, हाफ चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल कर लें, घी का कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे जी। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक सख्त डो हमने तैयार करनी है जी। माशाल्लाह डो तैयार हो चुकी है। एक सख्त सी डो मैंने तैयार किया। ये देखिए, इसको 20 मिनट के लिए ढांप के रख देते हैं जी। 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह ये देखें, डो सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसकी टांगनी बनाते हैं जी। एक ट्रे ले लिया, टांगनी बना बना के एक ट्रे में रखी जाएंगे। ट्रे में सबसे पहले नीचे खुशका लगा लेते हैं। आप इसको बेल के रोटी की शेप में भी बना के कटिंग कर सकते हैं और इसको ऐसे थोड़े से लें। इस तरह हाथ की मदद से भी आप साइज आप जितना मर्जी रख सकते हैं। इस तरह मैं सारी बना के रखी जाता हूँ। हल्का सा इसे ऐसे बल दे दें जी। माशाल्लाह सारी डो की मैंने टांगरी बना ली है। ये देखें, टांगरी की शेप में। आपकी अपनी मर्जी है, जितना मर्जी साइज रख लें। और साथ ही मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया जी। ऑयल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके मैं इसे फ्राई करता हूँ। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं ये आपने फ्राई करनी है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगी, डार्क कलर में हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है जी। माशाल्लाह ये देखें, कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। हम इन्हें ब्राउन कलर में, जब ब्राउन कलर हो जाएगा फिर निकालेंगे एक प्लेट में। माशाल्लाह ये देखिए ब्राउन हो चुकी हैं। इनको मैं प्लेट में निकाल लेता हूँ। ये ब्राउन होने में ना तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैंने मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया है, इसलिए टाइम कम ज्यादा लगा। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे अंदर से कच्ची रह जाएंगी और टाइम कम लगेगा। आपने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। जो हाफ रह गई है मैं आप उनको फ्राई कर लूँ। जी माशाल्लाह ये भी ब्राउन हो चुकी हैं। इनको भी मैं निकाल लेता हूँ प्लेट में जी। सारी टांगरी मैंने फ्राई करके एक प्लेट में निकाल ली है। अब चलते हैं एक फाइनल स्टेप की तरफ। उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल निकाल लिया है। एक प्याली पानी शामिल कर रहा हूं। जो सी प्याली आपने मेजरमेंट आपने लाजमी ख्याल रखना है मेजरमेंट का। जिस प्याली से आप पानी कढ़ाई में डाल रहे हैं उसी तरह की प्याली 2 चीनी की शामिल करेंगे। 2 प्याली चीनी शामिल करेंगे। इसका हम एक तार वाला शीरा बनाएंगे। चीनी को अच्छी तरह मेल्ट होने देते हैं। हल्का हल्का हिलाते जाएं। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे मुकम्मल चीनी मेल्ट होते हुए। ये देखें चीनी मेल्ट हो रही है। इसे हिलाते जाएं आप मुसलसल जी। 5 मिनट लगे हैं, चीनी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है। हमने एक तार वाला शीरा बनाना है। ये तकरीबन 5 मिनट मजीद लगेंगे एक तार वाला शीरा बनने में जी। तकरीबन 5 मिनट मजीद हो चुके हैं। अब चेक करते हैं हम।
ये एक तार वाला शीरा बन गया, ये देखिए। जी अब जो फ्राई की हुई टांगरी थी ये इसमें शामिल करते हैं और इसे अच्छी तरह आपने हिलाते रहना है। चूल्हे को आंच को बंद नहीं करना। ये जो पानी है ये सारा खुश्क करना है हमने। जी ये देखिए मैं मुसलसल हिला रहा हूँ। इस ऐसा ऐसा ये देखिए ऊपर चीनी लग रही है, शीरा जो मैंने बनाया था वो ऊपर लग रहा है और पानी अंदर से बिल्कुल खुश्क हो रहा है। माशाल्लाह ये देखिए मुकम्मल बिल्कुल पानी एंड तक खुश्क करना है। हाथ को रोकना नहीं है, हिलाते जाना है आपने। माशाल्लाह ये देखें कितनी जबरदस्त लुक आ रही है। जी माशाल्लाह ये देखें रेडी हो चुकी है, मुकम्मल पानी खुश्क हो चुका है। जो चीनी का जो शीरा मैंने तैयार किया था ये मुकम्मल टांगरी के ऊपर लग चुका है। जो नीचे ये शीरा खुश्क चीनी नजर आ रही है ये एक्स्ट्रा बच जाएगी, इसको आपने कढ़ाई के अंदर ही रहने देना है। ये देखें मुकम्मल ऊपर लग चुकी है, देखें माशाल्लाह। अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेता हूँ। ये स्ट्रेनर की मदद से मैं इनको छान के ना निकाल लेता हूँ। माशाल्लाह ये देखें साउंड चेक करें आप, ये साउंड। जी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। माशाल्लाह ये देखें कितनी जबरदस्त टांगरी तैयार हो चुकी है। 60 से 70 रुपए का मैदा मैंने लिया था, उससे एक प्लेट भर के टांगरी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह लुक को देखें और ये देखें मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाता हूँ। बिल्कुल जिस तरह आपने बचपन में खाई होगी उसी तरह का टेस्ट भी होगा और लुक भी देख लें। व्यूअर इस तरह की अच्छी अच्छी मूंगफली यूनिक रेसिपी मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। आपने जरूर ट्राई करनी है और आपने ये भी जरूर कमेंट्स में बताना है कि आप किस किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारी रेसिपी देख रहे हैं और आपने बचपन में किस शहर में से लेके खाई होगी और किस नाम से आपने ये लेके खाई होगी, क्योंकि हर इलाके में हर शहर में सिटी में एक डिफरेंट नाम होता है। हमारे पंजाब में टांगरी कहते हैं, आपके इलाके में क्या नाम है आपने जरूर बताना है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो काइंडली जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। इजाजत दीजिए अपने शेफ को और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।